वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कल हमने देखा था नर्व इम्पल्स के बारे में और स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस क्या होता है, नर्व इम्पल्स कैसे कैसे मैसेज आता है अपनी बॉडी में और क्या काम करते हैं, सारा का सारा आज अपन देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब क्या होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का, ये जो आपके मैसेजेस आते हैं वो बॉडी में मैसेजेस आता है, वो मैसेजेस जो कैच करता है आपके, वो किसके द्वारा कैच किए जाते हैं? न्यूरॉन्स के द्वारा। ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के द्वारा कैच किए जाते हैं। और न्यूरॉन्स किस पार्ट के द्वारा कैच किए जाते हैं? एक्सॉन पार्ट के द्वारा। डेंड्राइट्स और ये कोलेट्रल, ये तीन पार्ट्स मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, इन पार्ट के द्वारा कैच किए जाते हैं। इसमें मेन भूमिका जो आपके निभाता है वो है एक्सॉन। एक्सॉन पे जो एक्सॉन जो पार्ट होता है आपके सेल बॉडी से निकला हुआ एक प्रवर्त होता है। ये सेल बॉडी से निकला हुआ एक प्रवर्त होता है। ये लंबा, काफी लंबा पाया जाता है। ये सब पहले मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन पे जो कोशिका द्रव भरा होता है, इसमें खोखला होता है, अंदर से खोखली बलन के समान, इस तरीके से ये खोखला बलन के समान दिखाई देता है। और इसमें जो कोशिका द्रव भरा होता है, उस कोशिका द्रव को आप क्या बोलते हैं? इस प्रकार से इसमें कोशिका द्रव भरा होता है, इस कोशिका द्रव को आप बोलते हैं एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक्सोप्लाज्म, इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, इस तरीके से एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को आप बोलते हैं एक्सोलीमा बोलते हैं। एक्सोलीमा का मुख्य भूमिका होती है आपके कंडक्शन में। ये झिल्ली के द्वारा ही आपके क्या किया जाता है? नर्व इम्पल्स कैच किए, इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं? मेम्ब्रेन थ्योरी भी कह सकते हैं। अब देखेंगे इसकी जो मोटाई होती है आपके एक्सोलीमा की, जो इसकी एक्सोलीमा की मोटाई होती है वो कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉन होती है। और इस पे अनेक छिद्र पाए जाते हैं। झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? अनेक छिद्र पाए जाते हैं। वो व्यास में कितने होते हैं आपके? 7 to 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं। एक काम जो होता है इसके एंगस्ट्रॉन का, वो क्या होता है आपके H2 और अन्य पदार्थों का विनिमय करना होता है। तो मेन जो फंक्शन होता है इसका क्या होता है? H2O का, यानी कि जल का, और अन्य जो भी सब मटेरियल्स होते हैं आपकी बॉडी में, उनको आर पार ले जाने का काम होता है। तो ये आपके एक्सोलीमा जो झिल्ली होती है आपकी किस तरीके से काम करती है? आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे काम करती है, यानी कि सेमी परमिएबल झिल्ली के जैसे काम करेगी। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ पदार्थ को ले जा सकते हैं, कुछ पदार्थ जो मोटे पदार्थ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, उन पदार्थों को नहीं पास करती आगे की तरफ। ये आपने यहाँ तक आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए आप, ये जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन के मेम्ब्रेन का मुख्य क्या होता है? काम होता है इसमें तंत्रिका आवेग जो आते हैं तंत्रिका तंतु पर, वो प्रेषण किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आपके मेम्ब्रेन थ्योरी के द्वारा समझाया जा सकता है। जो आपके न्यूरॉन होती है एक तरल माध्यम में, जैसे आपके अनेक सेल्स वगैरह क्या होते हैं तरल माध्यम में उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार से न्यूरॉन भी क्या होते हैं, जो नर्व सेल होती है वो भी तरल माध्यम में उपस्थित होती है। और तरल माध्यम में उपस्थित होती है, इस तरल माध्यम का आपको बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, या फिर अंतराली द्रव भी कहते हैं। अब तंत्रिका आवेग जब आएगा, जब आपके नर्व में जो न्यूरॉन में आपके मैसेजेस आएंगे, वो मैसेजेस की घटना को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल घटना कहते हैं। और जब आपके इस केमिकल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल में जब आपकी आगे घटना, आगे का जो काम होता है, उस में जब इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो पोटेंशियल या विद्युत विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब आपकी घटना घटती है तो आपकी क्या होता है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन होंगे तंत्रिका और आवेग के उत्पादन में जो शीर्षक को या फिर आपके तंत्रिका आवेग में जो भी आपके प्रेषण या कंडक्शन होते हैं, उन कंडक्शन को समझाने के लिए इसमें 3 प्रकार के क्या दिए गए हैं? शीर्षक दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? विराम कला विभव यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सक्रिय कला विभव और रीपोलराइजेशन। इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी आपको विराम कला विभव, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके सर गाइस,